चैप्टर नंबर 31 इन्फेंटिसाइड से स्टार्ट करेंगे। द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेंटिसाइड डिफर करता है समवट इन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, इंडिया में इन्फेंटिसाइड का मतलब है अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन न्यूली बॉर्न चाइल्ड की, और ये रिगार्ड होती है एज अ मर्डर इन लॉ। ये पनिशेबल है अंडर 302 IPC सेक्शन डेथ या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ एंड आल्सो फाइन। हाउएवर ये डिफ़र करेगी फ्रॉम ऑर्डिनरी मर्डर से, एज़ ये ज़रूरी है कि हमें प्रूव करना है कि चाइल्ड जो है वो बॉर्न अलाइव था। न्यूली बॉर्न या इन्फेंट जो होता है, न्यूली बॉर्न इन्फेंट इस एक्ट के अंडर डिफाइन होता है वो जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हो, उसको हम कहेंगे न्यू बॉर्न। ठीक है, न्यू बॉर्न इन्फेंट कहेंगे। हाउएवर मोस्ट केसेस में इन्फेंट किल्ड हो जाता है सून आफ्टर बर्थ। फीटिसाइड जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है फीटस की किसी भी टाइम प्रायर टू बर्थ, और नियोनेटिसाइड जो होती है वो डिस्ट्रक्शन होती है नियोनेट मतलब पहले मंथ में अगर उसकी डिस्ट्रक्शन चाइल्ड की। इन्फेंटिसाइड मोस्टली कमिट होता है अनमैरिड वुमेन से और विडोज से, और कभी कुछ मैरिड वुमेन से भी। सर्टेन कम्युनिटीज़ में जब डावरी प्रिवेलेंट है जहाँ पे, तो इन्फेंटिसाइड फीमेल चिल्ड्रन का कॉमन है वहाँ पे, जबकि इन्फेंटिसाइड मेल चिल्ड्रन का जो है वो रिजॉर्ट हुआ है बाय प्रोस्टिट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन करें प्रोसीजर ऑटोप्सी का इन्फेंट पे, स्टिल बोर्न पे। इंक्लूड करें टेक्निक टू डेमोन्स्ट्रेट द ओसिफिक सेंटर। देखिए, ऑटोप्सी इन्फेंट पे और स्टिल बोर्न्स पे देखें, रॉकीटेंस की एविजरेशन टेक्निक जो है ना, ये स्पेशली सूटेड है ऑटोप्सी इन्फेंट की। प्रोसीजर जो है ये ऑलमोस्ट सेम होता है जो एम्प्लॉय होता है एडल्ट में, लेकिन इसमें फ्यू डेविएशंस है। अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे आते हैं, तो इसमें इंक्लूड होता है नंबर 1 क्लोथ्स और रैपिंग्स, उसके बाद हम देखते हैं अपीयरेंस बॉडी की। नंबर 3 मैच्योरिटी डेटा। नंबर 4 मेल फॉर्मेशन और कोई बर्थ इंजरीज तो नहीं है। नंबर 5 हम देखते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड की स्टेट, और नंबर 6 हम प्लेसेंटा देखेंगे। सबसे पहले क्लोथ और रैपिंग्स में क्या देखेंगे, तो कि ये फटे भी हो सकती हैं, ओल्ड क्लोथ भी हो सकते हैं, मदर के किसी न्यूज़पेपर में भी वो हो सकता है, किसी प्लास्टिक बैग में भी वो बचा हो सकता है, ब्लैंकेट में, तो ये हमें आइडेंटिटी में हेल्प करेंगे। नंबर 2 अपीयरेंस ऑफ बॉडी पे हम देखेंगे कि वर्निक्स केजियोसा जो है वो ईजिली रिमूव नहीं हो सकता, और ये परसिस्ट करता है दिन तक या 2 दिन तक आफ्टर बर्थ, मतलब ये 1 दिन या 2 तक ये होता है। तो इसकी अगर एब्सेंस होगी या प्रेजेंस, तो ये हमें इंडिकेट करती है कि अगर बॉडी वॉश हुई थी या नहीं हुई थी। वायलेंस के जो मार्क्स हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ नेल मार्क्स जो हैं, और कंट्यूजन्स जो हैं राउंड अबाउट द माउथ, नोज़, नेक, हेड, यहाँ पे हमें मिल सकती हैं वायलेंस के। फॉरेन बॉडीज़ भी माउथ में मिल सकती हैं, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में भी। स्टेट ऑफ अदर नेचुरल ओरिफाइसेस भी हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए इस स्टेज पे। प्रेजेंस या एब्सेंस और पोजीशन, कैरेक्टर कैपर्ड सक्सीडेनम का भी हमें नोट करना है। ये जो है मिस्टेकन नहीं करना चाहिए फॉर वायलेंस ऑफ द हेड, ना ही वायलेंस टू द हेड ऑफ अ बेटर्ड बेबी फॉर कैपर्ड सक्सीडेनम। नेप ऑफ द नेक जो है उसको भी हम केयरफुली एग्जामिन करेंगे, यहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है। केयरफुली इंक्लूडिंग बेयरली विजिबल पंचर्ड वूंड, जो हमें इतने विजिबल नहीं हो तो उनको भी हम देखेंगे। डीकम्पोजिशन चेंजेस पे आते हैं, अगर कोई मिले तो वो सिमिलर होंगी जैसे हमें एडल्ट में मिलती हैं, और हेल्प करेंगे असर्टेन द टाइम सिंस डेथ। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बॉडीज़ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स की नॉर्मली स्टेराइल होती हैं। जब ये ब्रीथ करती हैं और स्वेलो करती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में एंट्रेंस लेते हैं। इसीलिए स्टिल बॉर्न जो इन्फेंट्स होते हैं तो उनमें पिट्रीफेक्शन होगी सिर्फ इन्वेजन बॉडी की एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स की वजह से, यानी कि जो आउटसाइड से इनवर्ड आते हैं। वाइल लाइव बॉर्न जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें होगी विद इन आउटवर्ड्स, कमेंसिंग फ्रॉम द एब्डोमेन एंड चेस्ट। कोई भी एविडेंस मैसरेशन का या ममीफिकेशन का सजेस्ट करता है इंट्रा यूट्राइन डेथ, मतलब इसका मतलब है कि इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है। ठीक है, मैच्योरिटी डेटा की बात करें तो ये हमें हेल्प करता है फिक्स करें इंट्रा यूट्राइन एज। क्राउन हील जो लेंथ होती है ना मैच्योर न्यूबॉर्न चाइल्ड की, वो 48 से 52 सेंटीमीटर होती है, जबकि उसकी क्राउन रम्प लेंथ 28 to 32 सेंटीमीटर होती है। उसके हेड का यूँ सर्कमफेरेंस 30 to 35 होता है, और उसका वेट 2.5 to 3.3 kg होता है। नेक्स्ट आते हैं मेलफॉर्मेशंस एंड बर्थ इंजरीज पे। देखिए, जो हेड जो है वो मस्ट एग्जामिन करना है फॉर द बल्जिंग फंटनल्स हाइड्रोसेफेलस, और बैक फॉर द स्पिना बाइफिडा। हाथ और जो पैर हैं उनको भी हम इंस्पेक्ट करेंगे, अब नॉर्मल नंबर ऑफ डिजिट्स तो नहीं है। माउथ और जो पैलेट है उसमें क्लेफ्ट पैलेट देखेंगे,
और रेक्टम में पेटेंसी को चेक करेंगे। इरेगुलरिटीज़ अगर हमें मिलती हैं, द कंसिस्टेंसी ऑफ द बोन, वो भी हम देखेंगे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के लिए, जो कि मैनी ब्रोकन बोन्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हमें कोई बर्थ इंजरी का एविडेंस मिलता है तो हम उसको भी नोट करेंगे। फिर हम अम्बिलाइकल कॉर्ड पे आएंगे, तो ये हम एग्जामिन करते हैं ताकि हमें लेंथ उसकी पता चले, वेदर अनड्यूली शॉर्ट है, लॉन्ग है, या वेदर कट हो गया है या टाइड है। ये इंडिकेट करता है कि डिलीवरी जो है ये वो किसी ने अटेंड की है, किसी ने डिलीवरी करवाई है, ठीक है। टॉर्न भी हो सकता है या स्टिल अटैच भी हो सकता है वो प्लेसेंटा के साथ। नॉर्मली जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है ना, वो 50 to 55 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 सेंटीमीटर जितनी उसकी थिकनेस होती है, और ये ना फ्लैशी अपीयर होता है विथ नॉर्मल, इसमें स्पायरल ट्विस्ट होता है और ग्लिस्टनिंग इसकी सरफेस होती है, फ्लैशी स्पायरल ग्लिस्टनिंग। कट एंड जो है उसको हम एग्जामिन करते हैं वाइटल रिएक्शन के लिए। कॉर्ड जो है वो हम आल्सो एग्जामिन करते हैं एबनॉर्मल ट्विस्ट्स, नॉट्स और किसी एविडेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वार्टन जेली के लिए। साइन जो होंगे ना वाइटल रिएक्शन के स्टम्प में, वो इंडिकेट करते हैं इंटरवल बिटवीन द बर्थ का और डेथ का। डिस्प्लेसमेंट वार्टन जेली की इंडिकेट करती है कि कॉर्ड जो है वो यूज़ हुई भी है यूज एज अ लाइगेचर टू स्ट्रेंगुलेट द इन्फेंट, ताकि उसको ही उसी के साथ मारा गया है। रीजन जो होता है ना अम्बिलाइकस का, उसको हम एग्जामिन करेंगे ताकि हम डिटरमाइन करें पॉसिबल इन्फेक्शन, और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कॉर्ड की ज़रूरी है अगर इन्फेक्शन हमें सस्पेक्टेड है, हिस्टोलॉजिकल, ठीक है। फिर हम प्लेसेंटा को चेक करेंगे, ये 22 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है और इसकी थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 500 ग्राम होता है। तो कॉमन हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ स्टिल बर्थ में होती हैं कि प्लेसेंटा में ना इन्फार्क्ट्स हो जाते हैं, हेमरेजिक एंडोवास्कुलाइटिस होती है, रेट्रो प्लेसेंटल हीमाटोमास, एक्यूट कोरियो एमनियोटिस एंड हाइड्रोप्स। ये सारे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई। अब हम आएंगे इंटरनल एग्जामिनेशन पे। हेड पे आते हैं। देखिए हेड जो है ना, स्कैल्प जो है वो हम खोलेंगे यूजुअल इंसिजन से फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड द फ्लैप्स रिफ्लेक्टेड। स्कल को हम खोलेंगे कटिंग विद द सिजर्स एंटीरो पोस्टीरियरली एंड अक्रॉस भी कट करेंगे, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करेंगे एज 4 फ्लैप्स। ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाएंगे हम रिगार्डिंग द इंजरीज टू द फंटनल, स्पेशली पंचर्ड वुंड्स थ्रू एंटीरियर फंटनल, यहाँ पे हमें ज़्यादातर पंचर्ड वुंड मिलते हैं। टीयर्स ऑफ मेनिंजेस भी देखेंगे हम, टेंटोरियल टीयर्स भी देखेंगे, ये ज़्यादातर फोर्सेप डिलीवरी में मिलते हैं हमें टेंटोरियल टीयर, और हेमरेजेस और लेसरेशन भी हम ब्रेन की चेक करेंगे। अब माउथ पे आएंगे इंटरनली, तो न्यूबॉर्न जो इन्फेंट होता है ना, उसको जो ऑफन जो स्मोदर किया जाता है, जब स्टफ़ किया जाता है उसके माउथ को वैड्स ऑफ पेपर या क्लोथ के साथ, तो इसीलिए इंटीरियर ऑफ द माउथ में हम एग्जामिनेशन करेंगे इन्फेंटिसाइड की अगर हमें सस्पेक्टेड है। नेक हम क्यों एग्जामिन करेंगे, ये एग्जामिनेशन इंटरनल इंजरीज़ के लिए करेंगे। एंड ट्रैकिया को फॉरेन बॉडी तो नहीं है वहाँ पे, फ्रॉथ देखेंगे, म्यूकस तो नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा या नहीं है। तो रीजन नेप का जो होता है ना, नेक का, वो डिज़र्व करता है स्पेशल अटेंशन। नेप को हमने अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। थॉरिक्स पे आ जाते हैं। शेप जो होगी चेस्ट की इस बेबी की, वेदर वो डोम शेप की है या फ्लैट, वो नोट करेंगे। बिफोर ओपनिंग द थॉरक्स हम एब्डोमेन को ओपन करते हैं और पोजीशन जो हम डायाफ्राम की है ना उसको नोट कर लेते हैं बाय पासिंग अ फिंगर अप टू इट्स कनकेव आर्क। वहाँ पे एक फिंगर हम अपनी पास करके उसके आर्क की तरफ देखेंगे पोजीशन। लंग्स एग्जामिन करेंगे उसके वॉल्यूम के लिए, उनका कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, लंग्स का वेट कैसा है, प्रेजेंस है उसमें पेटिकल हेमरेजेस हैं। 4 चैम्बर्स हार्ट के ओपन करेंगे और देखेंगे डिफरेंस कलर में ऑफ ब्लड और वेदर वो नॉर्मल है। ऑब्जर्वेशन हम बनाएंगे रिगार्डिंग द पेटेंसी ऑफ द फोरामेन ओवेल एंड डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उनको भी देखेंगे। एब्डोमेन पे अब आएंगे तो स्टमक हम रिमूव करेंगे बाय लाइगेटिंग द बोथ हैंड और टेस्ट करेंगे फ्लोटेशन वाला जो स्टमक का होता है। कंटेंट्स हम एग्जामिन करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ मिल्क है उनमें, पॉइजन, ब्लड, एमनियोटिक फ्लूइड, म्यूकस, स्क्वामस, एपिथेलियम है, ये सारी चीज़ें हम उनकी एग्जामिन करेंगे। इंटेस्टाइन एग्जामिन करेंगे कि उनमें एयर है, उनमें मिकोनियम है, और उसकी पोजीशन जो है हेल्प करेगी टू फिक्स द इंट्रायूट्राइन एज ऑफ फीटस। ये सिर्फ अपर पार्ट जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, अर्ली मंथ में वहाँ पे ये होता है, क्या चीज़, मिकोनियम, ठीक है, अपर पार्ट स्मॉल इन अर्ली मंथ, और एक्सपेल हो जाता है 24 घंटों के अंदर आफ्टर बर्थ। बाकी वज़रा में भी हम देखेंगे कुछ, क्या देखेंगे यहाँ पे हम उनकी डेवलपमेंट, मेलफॉर्मेशन, एस्फिक्सिया के साइन या इंजरीज, ठीक है। अब जेनाइटल्स पे आएंगे तो ये हम एग्जामिन करेंगे किसी मेलफॉर्मेशन तो नहीं है,
टेस्टिस की पोजीशन, वेदर वो डिसेंड हुए हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड हैं वो भी हम नोट करेंगे। लिम्स और स्टर्नम पे आएँ तो ये एग्जामिन करेंगे हम प्रेजेंस ऑफ द ओसिफिक सेंटर्स के लिए, ताकि हम फिक्स करें एज ऑफ द फीटस। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है ना कैल्किनियम का, वो 5वें महीने में हमें मिल जाता है कैल्किनियम का। ठीक है, द फोर डिवीजन जो स्टर्नम की होती है वो 6th मंथ में हमें मिलेंगी। टेलस जो है वो हमें 7 मंथ में मिलेगा और लोअर एंड ऑफ द फीमर हमें 9th मंथ में मिलेगा। बर्थ के टाइम पे सेंटर ऑफ एसिफिकेशन यूजुअली क्यूबॉइड में मौजूद होता है और अपर एंड ऑफ द टीबिया पे। अब ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लिम्स एंड स्टर्नम वाला पैराग्राफ है, याद कर लें। फॉलोइंग टेक्निक हम यूजुअली अडॉप्ट करते हैं ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट करें ऑसिफिकेशन सेंटर ऑटोप्सी पे। ऑसिफिक सेंटर्स स्टर्नम के लिए बोन को हम प्लेस करेंगे ऑन अ वुडन बोर्ड और सेक्शन करेंगे उसको लॉन्ग एक्सिस पे विद कार्टिलेज नाइफ की मदद से। ये एक्सपोज कर देगा सेंटर इन वेरियस डिवीजन ऑफ द स्टर्नम। अल्टरनेटिवली बोन को स्क्रैप क्लीन करेंगे फ्रंट एंड बैक, ट्रांस इल्यूमिनेट करेंगे बाय होल्डिंग इट अप अगेंस्ट द लाइट so as to visualize the various ossific center. For the ossific center in the lower end of the femur and upper end of the tibia, leg को flex करेंगे against the thigh and a horizontal incision हम बनाएंगे across and into the knee joint. नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बनाएंगे थ्रू द एपीफाइसिस, जो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द आर्टिकुलर सरफेस और कंटिन्यू करेंगे अंटिल द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओसिफिकेशन सेंटर इज रीच्ड। लोअर एंड जो फीमर की होती है ये हम देखेंगे एज क्लियरली ब्राउनिश रेड न्यूक्लियस जो कि सराउंड होता है विद ब्लूइश वाइट कार्टिलेज। तो ये सेंटर अपीयर होता है 36 वीक। ठीक है, 37 और 38 वीक के दरमियान ये 1 to 1.5 मिलीमीटर डायमीटर का हो जाता है और फुल टर्म में ये 2 to 5 मिलीमीटर का हो जाता है। सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपर एंड ऑफ द टीबिया में हमें कुछ केसेस में मिलेगा, लेकिन इन अदर्स ये अपीयर होता है आफ्टर बर्थ। टू एक्सपोज ओसिफिक सेंटर्स बोन ऑफ द फुट में, हील जो होती है ना फुट की वो हम रखेंगे स्पंज पे और फर्मली हेल्ड करेंगे बाय वन हैंड एंड विद द अदर हैंड एन इंसीजन इज मेड थ्रू द इंटर स्पेस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ, वहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ टो के बीच में, और कैरी करेंगे डाउन थ्रू द सोल ऑफ द फुट एंड हील। सेंटर कैल्किनियम में जो होंगे ओटेलस में वो जो कि यूजुअली अपीयर होते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ द 5th and 7th मंथ रिस्पेक्टिवली ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, वो एक्सपोज हो जाएंगे। क्यूबॉइड शो करती है ओसिफिकेशन सेंटर जो कि प्रेजेंट होते हैं शॉर्टली आफ्टर बर्थ। थस ओसिफिकेशन सेंटर हमें इन्फॉर्मेशन देता है वायबिलिटी के बारे में और मेच्योरिटी ऑफ द न्यू बॉर्न के बारे में, कितना मेच्योर है वो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है द डेड बॉडी न्यूली बोर्न चाइल्ड की पिक्ड अप हुई है किसी डस्टबिन से। स्टेट करें मेडिको लीगल क्वेश्चन यहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं। इन ऑल केसेस जहाँ पे डेड बॉडी इन्फेंट की हमें मिलती है अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, एलिक जो मदर है उसको हम एग्जामिन करेंगे फॉर द साइन ऑफ द रीसेंट डिलीवरी उन्होंने की है। नंबर 2 हम कंडीशन देखेंगे बाकी जो एक्सप्लेन करती है हमें एबनॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल फॉर द इंजरी टू द न्यू बॉर्न, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हमें मिल रहा है या प्रेसिपिटेट डिलीवरी, वो कंडीशन देखेंगे जिनकी वजह से एबनॉर्मल डिलीवरी हुई है। नंबर 3 हम उसकी मेंटल कंडीशन देखेंगे। एज रिगार्ड द चाइल्ड फॉलोइंग मेडिको लीगल क्वेश्चन जो है उसको आंसर करना होगा कि क्या वो जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न था या डेड बॉर्न था, मतलब वो अंदर ही पेट में ही मर के बाहर आया है या फिर मरने के दौरान वो जो है वो डिलीवरी के दौरान वो मरा है, तो उसको स्टिल बॉर्न, इसको डेड बॉर्न कहेंगे जो इंट्रायूट्राइन में ही मर गया हो। क्या चाइल्ड जो बॉर्न था वो ज़िंदा था, अगर वो बॉर्न अलाइव था, ज़िंदा था, तो हाउ लॉन्ग डिड द चाइल्ड अलाइव, कितना टाइम वो ज़िंदा रहा, और व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ क्या था। सबसे पहले है व्हाट इज़ मेंट बाय द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, बताएं ये होता क्या है, और डेड बॉर्न चाइल्ड क्या होता है। अब हम कैसे एग्जामिन करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे कि जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न था या डेड बॉर्न था। देखिए कन्वेंशनली स्टिल बॉर्न चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा जो कि बॉर्न हो 28 वीक होता है एज ऑफ वायबिलिटी, उसके बाद बॉर्न हुआ हो, ठीक है, ऑफ अ प्रेगनेंसी, लेकिन उसने कोई भी एट एनी टाइम आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम इट्स मदर, कोई भी उसने ना ब्रीथ ना ही शो किया हो कोई भी अदर साइन ऑफ लाइफ, मतलब सांस ही ना ली हो, लेकिन वायबिलिटी थी उसकी, तो हम उसको कहेंगे स्टिल बॉर्न हुआ है। तो फैक्ट के न्यूली बॉर्न चाइल्ड में भी इन द स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन, ये भी हमने अपने दिमाग में रखना है कि क्या सस्पेंडेड एनिमेशन तो नहीं है। इंसिडेंस स्टिल बर्थ का ना जनरली 6% है सारी बर्थ में और प्रीमी पैरास में 9%। स्टिल बर्थ होती हैं बहुत सारी वजूहत की वजह से, दोनों बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ। ये ऑफन ना अकर होती हैं इनलेजिटिमेट और इमेच्योर जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें होती हैं, ठीक है।
और जबकि लेबर जो है, जहाँ पे लेबर अनअसिस्टेड होता है या प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है। स्कैल्प की इडीमा, सिफेलोहीमाटोमा और सीवियर मोल्डिंग हेड की जो है ना, ये साइंस होती हैं प्रोलॉन्ग लेबर हुआ है, और इंडिकेटिव हुए हैं कि ये स्टिल बर्थ की इंडिकेटिव है, या डेथ फ्रॉम द नेचुरल कॉजेज़ शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये स्कैल्प इडीमा, सिफेलोहीमाटोमा और सीवियर मोल्डिंग। अब डेड बोन चाइल्ड वो होता है जो मर गया हो यूट्रो के ही अंदर, और शो कर सकता है साइन राइगर मोर्टिस, मैसरेशन भी उसमें हो सकती है, मम्मीफिकेशन, या फिर राइगर मोर्टिस जो होगा डेड फीटस में बर्थ से पहले। मोस्ट कॉमन कॉज एंटीनेटल हेमरेज इन द मदर, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, एंटीनेटल हेमरेज। अब मैसरेशन देखिए, ये प्रोसेस होता है एसेप्टिक, ये लफ्ज़ याद रखें, एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होती है, ऑटोलाइसिस फीटस की डेड इन यूट्रो। ये होती है जब डेड फीटस जो है ना रहता है यूट्रस में 3 से 4 दिन, और वो सराउंडेड होता है लिक्विड एमनाई के साथ, बट विद द एक्सक्लूजन ऑफ द एयर नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगा अगर डेड फीटस बॉर्न हो 24 घंटों के अंदर। 3 से 4 दिन में होता है जब वो लिक्विड एमनाई में हो, 24 घंटों में अगर बॉर्न हो जाती है तो नहीं होगी। इसमें सॉफ्टनिंग हो जाती है और डीजेनरेशन हो जाती है, हमारे जो बेबी के टिश्यूज़ की नरम से डीजेनरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस एसेप्टिक क्यों है? क्योंकि फीटस जो है इनक्लोज है मेम्ब्रेन्स में, जो कि स्टेराइल कंडीशन में है। जब डेथ होती है फॉर मोर देन 3 to 4 days, डिपेंड करेगा टाइम इंटरवल पे, तो बॉडी जो है वो सॉफ्टन हो जाती है और फ्लैसिड हो जाती है, कि वो फ्लैटन आउट हो जाती है जब हम उसको टेबल पर रखेंगे। क्यूटिकल उसके ना रेज्ड होते हैं इन द ब्लिस्टर्स, जिनमें फ्लूइड होता है, और या फिर वो पीलिंग हो रही होती है ट्रू स्किन की, वो ब्राउनिश रेड होगी। ट्रू स्किन जो है वो ब्राउनिश रेड होगी, और या फिर जो क्यूटिकल है वो रेज्ड होगा, ब्लिस्टर पोड़े पोड़े से बने होंगे जिनमें फ्लूइड होगा, या वो पील कर रहे होंगे। ट्रू स्किन जो ब्राउनिश रेड होगी। सेलुलर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स एडिमेटस हमें नज़र आएंगे, बॉडी कैविटीज़ हमें रेडिश नज़र आएंगे, सीरम रेडिश सीरम होगा उनमें भरा हुआ। अम्बिलाइकल कोड हमें थिकन्ड और सॉफ्ट सा मिलेगा। बोनी जंक्शन जो होते हैं ना स्कल में एंड इन द जॉइंट्स, वो लैक्स होंगे और एबनॉर्मली मोबाइल होंगे। स्कल की बोन्स एक दूसरे के साथ ओवरराइड कर रही होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल साइन है जिसको हम कहते हैं स्पाल्डिंग साइन। ठीक है, जो इनेबल करता है डायग्नोसिस इस कंडीशन की, इवन जब फीटस जो है वो यूट्रस में हो। स्मेल समवट रैंसिड होगी अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द फीटस, और एयर जो है वो चली जाती है इनटू द लिक्विड एमनाई, तो फीटस में ना पिट्रीफेक्शन होगी इंस्टेड ऑफ द मैसरेशन, क्योंकि अब एयर चली गई है तो अब पिट्रीफेक्शन होगी। पिट्रीफेक्शन कैरेक्टराइज होती है, उसमें नोजिएटिंग और अनप्लेजेंट सी बदबू होती है, ग्रीन कलर की स्किन बन जाएगी और गैसेस बनेंगी। लेटर फाइंडिंग जो है इसको डिफ्रेंशिएट करती है मैसरेशन से, जहाँ पे कलर स्किन का ब्राउनिश रेड होगा, इसमें ग्रीन हो रहा है, और गैसेस उसमें नहीं बनेंगी, लेकिन इसमें पिट्रीफेक्शन में गैसेस बन रही हैं। ये फ़र्क है। रेयरली अ चाइल्ड जो कि रह रहा है सराउंडेड इन द एमनियोटिक फ्लूइड आफ्टर दैट मे कन्वर्ट इनटू द एडिपोसेर, बहुत रेयर है कि एडिपोसेर बने। अब आते हैं मम्मीफिकेशन पे। मम्मीफिकेशन रिजल्ट करती है जब डेथ फीटस की हो फ्रॉम डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई है, या फिर जब लिक्विड एमनाई बहुत कम है, या फिर एयर यूट्रस में नहीं गई, एयर नहीं गई। ठीक है, तो ये कंडीशन फीटस की जो है वो श्रिंक होके ड्राई होके श्रिवल हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, न्यूली बोर्न चाइल्ड है जो कि ब्रॉट हुआ है टू यू फॉर द ऑटोप्सी, व्हाट साइंस विल लीड यू टू कंक्लूड कि ये चाइल्ड जो है ये बॉर्न अलाइव है। दूसरा, मेंशन करें फाइंडिंग्स बाय विच द मेडिकल ऑफिसर इस्टेब्लिश करेगा वायबिलिटी चाइल्ड की एट द पोस्टमार्टम, कि ये वायबल था या नहीं। ठीक है, और कमेंट करें हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट पे स्टमक बाउल टेस्ट क्या है, फोरेंसिक क्राइटेरिया क्या है फॉर द लाइव बर्थ। देखिए, चाइल्ड जो है वो लाइव बॉर्न है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ, जब आफ्टर कंप्लीट एक्सट्रूजन उसकी मदर में से, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अटैचमेंट या सीवियरेंस ऑफ द कॉर्ड, वो एग्जिबिट करे कुछ साइंस लाइफ के, जैसे कि वो क्राई करे, मूवमेंट दिखाए लिम्स की, ट्विचिंग हो उसके आईलिड्स की, रेस्पायरेशंस हो, पल्सेशंस हो। ठीक है, इंडिया में अगर कोई भी पार्ट जो है लिविंग चाइल्ड का बॉर्न हुआ है, तो दो द चाइल्ड में नॉट हैव ब्रीथ, उसने सांस नहीं ली, या फिर कम्प्लीटली बॉर्न हो, ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा लाइव बर्थ। एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द लाइव बर्थ कैन बी सर्कमस्टेंशियल एंड फ्रॉम द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। सर्कमस्टेंशियल अब एविडेंस पहले देखते हैं, सिविल केसेस में देखें। देखिए, एविडेंस विटनेस का, जिसने देखा हो चाइल्ड को कि वो क्राई किया है, उसने मूव किया, या उसने अपनी आंखें खोली या फेल्ट किए हैं पल्सेशन उस बच्चे की दिल की या कॉर्ड की, तो वो एक्सेप्ट होता है एज अ प्रूफ ऑफ लाइव बर्थ, मतलब किसी विटनेस ने। हाउएवर, मेयर क्राई या मस्कुलर मूवमेंट जो होती है ना, वो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सच अ प्रूफ।
ठीक है, वो नहीं प्रूव करेंगे, क्योंकि चाइल्ड जो है ना अटर कर सकता है क्राई इवन अगर वो यूट्रस में हो, जिसको हम वेजाइटस यूट्राइनस कहते हैं, या वो वेजाइना हो, वेजाइटस वेजाइनालिस, और वो सुना भी जा सकता है इवन आउटसाइड द डिलीवरी रूम। और ये होता है जब मेम्ब्रेन जो है ना वो रप्चर हो जाए और एयर ने एक्सेस ले ली हो टू द यूट्रस, और इन्फेंट जो है हैज़ बीन स्टिमुलेटेड बाय सम ऑपरेटिव मैनिपुलेशन या एस्फिक्सिया। एज सेल्यूलर लाइफ कंटिन्यू रहती है आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, तो मसल्स है ना वो ट्विच कर सकते हैं इवन आफ्टर टाइम आफ्टर द बॉडी डेड हो गई। तो इसीलिए ये क्वाइट अनसेफ होगा कि अज्यूम करें कि ट्विचिंग ऑफ द मसल हुई है तो हम कहें कि भाई ये ज़िंदा था, ठीक है, क्योंकि ये उसका मरने के बाद भी होती है। अब दूसरा हमने कहा एविडेंस है, तो दूसरा है एविडेंस ऑन द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, लॉ प्रिज्यूम करता है कि हर न्यू बोर्न चाइल्ड जो मरा हुआ मिलता है वो बॉर्न डेड है, मतलब वो बॉर्न ही डेड था अनटिल के कॉन्ट्रेरी प्रूव हो। इसीलिए क्रिमिनल केसेस में ओनली एविडेंस लाइव बर्थ का जो एडमिसिबल हो इन द कोर्ट वो ओपिनियन होता है ऑफ एन एक्सपर्ट फाउंडेड ऑन द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ इन्फेंट। इन गिविंग सच एन ओपिनियन पॉइंट जो कंसीडर करने चाहिए वो है डिग्री ऑफ मेच्योरिटी चाइल्ड की, साइंस उसके इस्टेब्लिशमेंट रेस्पायरेशन के, और बाकी साइंस अगर हो। पहले अगर डिग्री ऑफ मेच्योरिटी की बात करें तो इसमें क्या है, मतलब लॉ में फीटस जिसने अटेन ना की हो कंप्लीशन ऑफ द 7th मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ वो वायबल नहीं होगा 7 मंथ तक, अनलेस एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ रिससिटेशन की मौजूद हों, तो फिर अलग बात है, ठीक है। इनमें एक इनमेच्योर इन्फेंट जिसका वज़न 2000 ग्राम है या लेस है एट द बर्थ रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ जेस्टेशन, तो वो भी इमेच्योर कहलाता है। 2 किलो से कम नहीं होना चाहिए। वायबिलिटी का मतलब होता है स्टेज मेच्योरिटी का, जहाँ पे मतलब फीटस विद नॉर्मल इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट एबल होता है कि वो मेंटेन करे अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस पैदा होने के बाद, तो हम कहते हैं ये वायबल होगा, उसकी डेवलपमेंट अच्छी नॉर्मल हुई हो इंट्रायूट्राइन। चाइल्ड वायबल होता है कितना, ये टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 210 दिन 7 महीने इंट्रायूट्राइन लाइफ के, और कुछ केसेस में 180 दिन या इवन 6 महीने भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह के फीटस इमेच्योर ही होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर 7 महीने वाला लेते हैं 210 दिन। अपीयरेंस फीटस की वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट में ऑलरेडी हमने आउटलाइन की। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट करती है अपीयरेंस फुल टर्म इमेच्योर इन्फेंट की, मेच्योर इन्फेंट की। तो अब वो कौन से हैं, अपीयरेंस फुल टर्म मेच्योर इन्फेंट की। हमने कहा क्राउन हील लेंथ 48 to 52, ये बार बार आता है, ये रट लें, 48 to 52 क्राउन हील लेंथ। क्राउन रंप लेंथ 28 to 32 सेंटीमीटर। हेड का सर्कमफेरेंस 30 to 35, और वेट 2500 से 3300 ग्राम या 3.3 kg भी कह सकते हैं। देखिए फीमेल इन्फेंट जो है ना यूजुअली 100 ग्राम कम होती है वज़न के हिसाब से। हेड जो है उसका वेल कवर्ड होता है बालों के साथ, जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर के होते हैं लेंथ में। लेनोवो जो होता है फाइन सॉफ्ट डाउनी हेयर वो देखे जाते हैं ओनली ओवर शोल्डर्स पे, ठीक है। स्किन कवर होगी वर्निक्स कैजियोसा से, जो कि रेडिली फ्लेक्जर्स ऑफ द जॉइंट्स पे और नेक के फोल्ड्स में हमें मिलेगा। वर्निक्स कैजियोसा वाइट चीज़ी सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है सेबेशियस सिक्रीशंस का, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स का, ये याद रखें। ये बहुत स्टिकी होता है तो ये इजीली रिमूव नहीं हो सकता। ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है फीटस की स्किन को अगेंस्ट मैसरेशन, जबकि वो जहाँ पे वो लिक्विड एमिनाई में होता है ना वहाँ पे। तो लिम्स और जो बॉडी होती है वो प्लम्प्ड हमें मिलेंगी, फेस में रिंकल्स नहीं होंगे, प्यूपिलरी मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, कार्टिलेज जो है वो बनेंगे इन द नोज़ और कानों में, और नाखून जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे बियॉन्ड द फिंगर टिप एंड टू द एंड ऑफ द टोज़। अम्बिलाइकस जो है वो मिडवे में होगा बिटवीन द जीफी स्टेनम और सिम्फाइसिस के। अम्बिलाइकल कॉर्ड हमें फ्लैशी नज़र आएगा, नॉर्मल स्पायरल उसमें ट्विस्ट होगा, ग्लिस्टनिंग उसकी सरफेस होगी। दोनों टेस्टिकल्स जो होते हैं वो डिसेंड कर जाते हैं स्क्रोटम में, और लेबिया जो है वो क्लोज कर लेता है वल्वा को। मेकोनियम हमें लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। ये हम सारी बातें फुल टर्म मैच्योर इन्फेंट की कर रहे हैं। मेकोनियम एक ग्रीन कलर का विसिड सब्सटेंस होता है जो कि इंस्पिसेटेड जो बाइल होता है, इंस्पिसेटेड बाइल और म्यूकस का बना होता है। ये जनरली एक्सपेल होता है 1 दिन या 2 में आफ्टर द डिलीवरी। लोअर एंड जो फीमर का होगा उसमें ओसिफिकेशन सेंटर होता है 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर का। सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन क्यूबॉइड में भी मिल सकता है और अपर एंड ऑफ द टिबिया में भी। जनरली जो है ना वाइल लेंथ जो है वो रिलायबल इंडिकेशन होती है मेच्योरिटी की। ये बेटर है कि हम रिलाई करें अपॉन द प्रेजेंस या एब्सेंस सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन के, ज़्यादातर हमें इस पर रिलाई करना है एज़ कम्पेयर टू लेंथ, ठीक है। सिंस स्मॉल चिल्ड्रंस एज वेल एज लार्ज भी बोर्न हो सकते हैं मेच्योर, तो इसलिए लेंथ इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ओसिफिकेशन वाला ही अच्छा है। तो हमने कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट को डिग्री ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड को कंसिडर करना चाहिए।
इन गिविंग सच एन ओपिनियन, लाइव बर्थ का ओपिनियन देने में। दूसरा हमने कहा कि साइंस एस्टेब्लिशमेंट रिस्पायरेशन को भी उसने ओपिनियन जो है अपना ये भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये देखते हैं, तो प्रायर टू द इंडिपेंडेंट लाइफ जो लंग्स होते हैं ना वो फंक्शन लेस होते हैं और रिसीव करते सिर्फ लिमिटेड सप्लाई ब्लड की जो ज़रूरी होता है उसकी वाइटैलिटी और ग्रोथ के लिए। बर्थ के बाद प्रोसेस एरेशन का लंग्स में ऑपरेटिव हो जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो इस्टेब्लिश होती है। ये दो वाइटल फंक्शन जो होते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड लिविंग चाइल्ड एट द बर्थ चाइल्ड लिविंग चाइल्ड में होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल चेंजेस, एक तो चेस्ट में, लंग्स में और स्टमक में और बावल में भी करते हैं। तो ये चेंजेस फॉलोइंग। अब चेस्ट का देखें तो कौन से चेंजेस लाएंगे। चेस्ट जो है वो फ्लैट होती है, हमें पता है रिस्पायरेशन से पहले उसका सर्कमफेरेंस 1 से 2 सेंटीमीटर या उससे भी कम होता है। देन द एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस। जब फुल वो रेस्पायरेशन हो जाएगी तो शेप चेस्ट की आर्क्ड या ड्रम शेप हम कह सकते हैं, आर्क या ड्रम शेप, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जो होगा ना डायाफ्राम का वो फाउंड हमें मिलेगा लेवल 4th या 5th रिब पे। कहाँ पे? 4th या 5th रिब पे हमें डायाफ्राम मिलेगा। अगर रेस्पायरेशन नहीं हुई और एंड द लेवल ऑफ द 6th या 7th नहीं हुई तो 6 या 7 नीचे मिलेगा। तो ये हम देखेंगे, मतलब अगर हमें 4th या 5th रिब जगह पे हमें मिलेगी डायाफ्राम अगर रेस्पायरेशन नहीं हुई, और अगर उसने रेस्पायरेशन ली है तो हमें 6th या 7th पे मिलेगी। हावेवर ये रिलायबल साइन नहीं है, एज अ फुल रेस्पायरेशन जो है वो मे नॉट हैव बीन एस्टेब्लिश एट द बर्थ एंड शेप ऑफ द चेस्ट और द पोजीशन होती है ना डायाफ्राम की वो अफेक्ट हो सकती है प्रेशर पिट्रीफेक्टिव गैसेस की वजह से भी। इस वजह से ये इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है थोरैक्स एब्डोमेन में जो होती है। अब हमने कहा दूसरा लंग्स है। तो देखिए जब रेस्पायरेशन नहीं होती तो लंग्स हमें लाए कर रहे होते हैं बैक ऑफ द थोरेसिक कैविटी में, हार्ट के पीछे, थाइमस के भी पीछे, और कवर हुए होते हैं रिंकल्ड सी एक लूज प्लूरा के साथ। स्मॉल स्मूथ यूनिफॉर्म डार्क ब्लू रेड कलर के होते हैं। शार्प एजेस होंगे, देखिए शार्प, रेस्पायरेशन अभी नहीं हुई, और अपीयर होंगे लिवर लाइक, ठीक है। ये नॉन क्रेपिटेंट होंगे, स्क्वीजिंग